हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर तनु चौहान। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ख़ास है और साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में आपको अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए, कितनी बार कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, क्या अल्ट्रासाउंड कराना बेबी के लिए सेफ़ होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो जाती है। और अगर आप तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होते हैं और डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं सोनोग्राफी के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में ही आपको डिटेल में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियरली एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो सबसे सेफ़ एंड बेस्ट मोडेलिटी होता है प्रेगनेंसी में किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ़ चीज़ अगर आपको कुछ भी करना होता है और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है प्रेगनेंसी में, तो अल्ट्रा या प्रेगनेंसी में बेबी को अंदर से चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड सबसे सेफ़ चीज़ होती है। और आपको चाहे प्रेगनेंसी में किसी भी रीज़न से मल्टीपल टाइम अल्ट्रासाउंड कराने पड़ें या आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कितनी भी बार अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ होता है। अल्ट्रासाउंड कितनी बार भी कराने से बेबी को कोई हार्म नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड की जो रूट है वो चाहे जो भी हो, इधर ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी आपने कराया है या ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराया है, दोनों ही अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ होते हैं, बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं, आपके लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं। और वो साउंड वेव के प्रिंसिपल पे काम करता है। अल्ट्रासाउंड की मशीन उसकी साउंड वेव्स निकलती हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, वो बच्चे की बॉडी से स्ट्राइक होकर वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, जिसे अल्ट्रासाउंड मशीन कैप्चर करती है। तो एक इमेज फॉर्म करती है और एक इमेज हमें मिल जाती है जिससे हम एसेस कर सकते हैं कि बेबी का क्या स्टेटस है, बेबी के चारों तरफ जो पानी होता है उसका क्या स्टेटस है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड से एसेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई भी हार्मफुल किरणें नहीं निकलती हैं जैसे सीटी स्कैन एक्सरे में निकलती हैं, ये डेंजरस होती हैं। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितनी बार हमें कराना चाहिए, प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कितनी बार रिक्वायरमेंट होती है और कब कब हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। प्रेगनेंसी में मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड ही इंडिकेटेड होते हैं। 4 बार ही डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं सोनोग्राफी के लिए। लेकिन अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या बेबी की कोई ग्रोथ प्रॉब्लम है, ग्रोथ उसकी अच्छे से नहीं हो रही है, या बेबी के चारों तरफ का जो पानी है एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है, या मदर को कोई मेडिकल इशू है, उसका बीपी शुगर अनकंट्रोल है, थायराइड का कोई इशू है, तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट रहती है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है तो 4 अल्ट्रासाउंड मोस्ट ऑफ टाइम सफिशिएंट होते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड होती है वो आपकी होती है 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे आपको एक डेटिंग स्कैन के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। जब भी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे होता है तो उससे कैलकुलेट करने पर जब भी आपके 6 वीक कंप्लीट होते हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तब डॉक्टर आपको एक सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। 6 हफ्तों की सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो इसलिए क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पता चल जाती हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं, क्योंकि वो आपके डेट को कंफर्म करती है। आपको पीरियड्स की डेट भले ही याद हो कि आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे, काफ़ी लेडीज़ को उनको पीरियड्स की डेट याद नहीं रहती है और कई पेशेंट में उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होता है।
तो उस टाइम पे उनकी डेट कंफर्म करना बहुत मुश्किल होता है, वो वैल्यूएबल नहीं होता हमारे लिए। तो सोनोग्राफी पर रिलाई करना पड़ता है, इसलिए डेटिंग स्कैन आपके डेट कंफर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि बेबी जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है या ट्रिपल प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट है या और हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी है। तो इससे नंबर ऑफ बेबीज़ का पता चलता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में एक बच्चा है या दो बच्चे हैं। तीसरा, हमें ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी के अंदर है या बाहर है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में रिजल्ट कर सकती है अगर उसको टाइम पे डायग्नोस नहीं किया जाए तो ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि 6 हफ्तों से पहले जनरली हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। 6 हफ्तों के बाद आराम से उसका सैक दिखाई देता है, बेबी ईजिली दिखाई देता है। फोर्थ इंडिकेशन छठे हफ्ते में सोनोग्राफी कराने का वो ये होता है कि छठे हफ्ते में बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, उसका जो हार्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, वो बन जाता है। तो कार्डियक एक्टिविटी आई है या नहीं उसका पता लगाने के लिए भी हम छठे हफ्ते में सोनोग्राफी कराते हैं। अगर हम 6 हफ्ते की सोनोग्राफी को मिस भी कर देते हैं तो भी कोई घबराने की कोई बात नहीं है, हम उसको और लेट भी करा सकते हैं। जब भी आप अपनी फर्स्ट विजिट देते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ज़रूर आपको ये एडवाइस करते हैं कि 6 हफ्ते की जगह 7वां हफ्ता भी हो सकता है। अगर आप 8th वीक में पहली बार अपने डॉक्टर के पास गए हैं और आपके पास कोई सोनोग्राफी नहीं है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर 8वें हफ्ते में आपकी सोनोग्राफी कराएंगे। इसलिए अल्ट्रासाउंड कराने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट मिनिमम टाइम जो होता है वो 6 हफ्तों का ही होता है, क्योंकि 6 हफ्तों से पहले हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो बेबी का हार्ट है वो भी, हार्ट ब्रेन वो सब छठे हफ्ते से ही बनना स्टार्ट होता है। 6 हफ्ते से पहले बेबी हमें सिर्फ एक बलून थैली की तरह ही दिखाई देता है। फिर उसमें हमें अननेसेसरी आपको 10-15 दिन बाद बुलाना पड़ता है, फिर से उसमें हमें आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। सोनोग्राफी आपको 6 हफ्तों से पहले हम एडवाइस नहीं करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जो डेटिंग स्कैन होती है उसमें अगर बेबी हमें प्रॉपर या क्लियर दिखाई नहीं देता है या उसका हार्ट अप्रिशिएट नहीं होता है तो उसको कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें TVS ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करनी पड़ती है। और TVS ये वाली सोनोग्राफी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसमें जो हम प्रोब यूज़ करते हैं वो वेजाइना के थ्रू अंदर जाती है और बेबी के एकदम पास से हमें इमेजेस दिखाई देती है, जो बहुत ही क्लियर इमेजेस होती हैं और कंफर्मेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। TAS ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, जब आप एब्डोमन से हम सोनोग्राफी लेते हैं तो उसमें काफ़ी बार जो इमेजेस हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, तो हमें ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये दोनों ही टाइप से बहुत ही सेफ तरीका होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराओगे तो उससे आपको कोई ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग कोज कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपके बेबी को बहुत हार्म हो जाएगा, उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो पेशेंट वैसे ही बहुत डरे रहते हैं, ऐसा इससे कुछ भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्रोब होती है वो बच्चेदानी के अंदर बिल्कुल नहीं जाती है, वो सिर्फ योनि वेजाइना में 4-5 सेंटीमीटर तक ही जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड सोनोग्राफी के बारे में, जिसे हम NT-NB स्कैन भी कहते हैं। इसका टाइम बहुत लिमिटेड होता है। ये आप 11th वीक्स शुरू होने से 13 वीक 6 डेज तक ही आप इसको करा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद इस टेस्ट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। तो इसमें आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको कौन सी वीक चल रही है। इस सोनोग्राफी में हम 2 चीज़ खासकर देखते हैं। पहला है NT न्यूकर ट्रांसल्यूसेंट, सेकंड है NB नेजल बोन।
दोनों ही सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं। ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर सोनोग्राफी में इन दोनों की रेंज जो वैल्यू है अगर जरा भी गड़बड़ आती है तो ये इंडिकेट करते हैं कि बेबी में कुछ भी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम का आपने नाम सुना होगा। ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं या कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिफेक्ट हो सकता है बेबी में। साथ ही साथ नेज़ल बोन, नाक की हड्डी, नाक की जो हड्डी होती है, ये भी मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्ट मार्कर होता है डाउन सिंड्रोम के लिए। डाउन सिंड्रोम जिसमें जो बेबी है वो मेंटली रिटार्डेड होता है और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें, या उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी एज़ कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन बहुत कम हो सकती है, या अदर उसकी बॉडी में डिफेक्ट हो सकते हैं। इसको इस टाइम पे डिटेक्ट करने का ये सबसे एक्यूरेट और सिंपल तरीका होता है, जिसमें हम नेज़ल बोन देखते हैं कि नेज़ल बोन एब्सेंट तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि नेज़ल बोन थोड़ी सी बनी है, पूरी कंप्लीट डेवलप नहीं हुई है, या हाइपोप्लास्टिक है कि थोड़ी सी बनकर रह गई है, पूरी डेवलप नहीं हुई है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि बेबी को हाई रिस्क है, किसी न किसी कॉन्जेनाइटल और जेनाइटल डिजीज़ का बेबी को हाई रिस्क है। NT-NB स्कैन में हम बेबी के हार्ट को और भी अदर बॉडी पार्ट्स को एक बार स्कैन करते हैं। प्रॉपर जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको स्कैनिंग करते हैं। इसमें हमें एक हार्ट में ट्राइकस्पिड वेव रिगर्जिटेशन भी देखना होता है कि जो वॉल है उसमें हार्ट में किसी में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। एक डक्टस विनोसस करके एक वेसल होती है, उसमें ब्लड फ्लो को हम स्टडी करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूकल थिकनेस और नेज़ल बोन होती है। और अगर इनमें कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आगे चल के डॉक्टर आपको कुछ और इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। उसमें है जैसे डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, अमीनोसेंटेसिस, बट ये सब डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या कुछ आया है। जो थर्ड सोनोग्राफी होती है वो 5th मंथ पे होती है। वो आप सभी लोग भी जानते हैं, उसको हम एनोमली स्कैन भी बोलते हैं और लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि पूरे 9 महीने में अगर आपको कोई सोनोग्राफी करानी है तो वो सोनोग्राफी कौन सी होगी, तो आपको कभी भी 5th मंथ में जो एनोमली स्कैन होता है इसको कभी भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको चारों ही सोनोग्राफी करानी चाहिए, बट फॉर दी अदर रीज़न अगर आप किसी भी वजह से सारी सोनोग्राफी नहीं करा पा रहे हैं तो 5वें महीने की सोनोग्राफी को आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसको कराने का जो समय होता है वो 18 to 20 वीक्स के बीच का होता है। इस टाइम तक आपको ये सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए। एनोमली स्कैन को हम 3D 4D स्कैन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें बेबी की 3D इमेजेस मिलती हैं। एनोमली स्कैन को पर्टिकुलर टाइम पे कराने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि इस टाइम पे जो बेबी है वो पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, उसका हेड टू टो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। इस टाइम पे उसके सारे ही बॉडी पार्ट्स हेड से लेके टो तक, उसके इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स, सब के सब पूरी तरीके से बन चुके होते हैं। तो इनमें से कहीं पे भी अगर कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम हमें मिलती है तो हम उसका ईजिली पता लगा सकते हैं क्योंकि जो बेबी है वो सफिशिएंटली ग्रो कर चुका होता है। सोनोग्राफी पे आराम से उसकी पूरी बॉडी का पिक्चर दिखाई देता है। बहुत जल्दी हम इस सोनोग्राफी को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे पहले बेबी का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होता है और जो बेबी है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, जो कि बहुत बार सोनोग्राफी पे अच्छे से पिकअप नहीं हो पाता है। कई बार कुछ भी मिस होने के चांसेस भी रह जाते हैं। 18 to 20 वीक्स का समय बिल्कुल आइडियली टाइम है इस सोनोग्राफी के लिए। दूसरा मेन रीज़न लेवल 2 सोनोग्राफी का 18 to 20 वीक्स में कराने का ये होता है कि
इंडिया में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो अबॉर्शन को 20 वीक्स तक ही अलाउ करता है। अगर किसी भी रीज़न से बेबी में कुछ भी डिफेक्ट दिखाई देता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में या ब्रेन में या किडनी में कुछ भी कोई डिफेक्ट दिखाई देता है, तो वो आगे चलकर बेबी के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। बेबी डिलीवरी के बाद अपने आप सरवाइव बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कुछ भी मेजर इलनेस है जिसे सर्जरी की नीड है, या फिर पेरेंट्स ही तैयार नहीं है कि हमें फिर ऐसा बच्चा नहीं रखना है, जो एक्ट है, जो लो है, वो हमें सिर्फ 20 वीक्स तक ही परमिट करता है। तो अगर प्रेगनेंसी भी 20 वीक्स के बियॉन्ड चली जाती है तो डॉक्टर्स भी फिर अबॉर्शन नहीं कर पाते हैं, जो कि लो एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। तो हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हमें 20 वीक्स के पहले ही अगर बेबी में कोई डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम है तो हमें पहले ही पता चल जाए। इसलिए हम आपको बार बार समझाते हैं कि 18 और 20 वीक्स की प्रेगनेंसी की जो सोनोग्राफी है वो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो जो आपकी लास्ट 4th सोनोग्राफी होती है वो होती है 8 मंथ के बाद। जैसे आप हर बार डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं और बेबी की ग्रोथ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ डॉक्टर आपको चेक करके देखते हैं, आपके बेबी को चेक करते हैं, उसकी हार्ट रेट बिल्कुल सही चल रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सही बढ़िया चल रही है। 5 महीने के बाद और कोई सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधे आप 8 और 8.5 मंथ पे आप डायरेक्ट कलर डॉपलर करा सकते हैं। कलर डॉपलर ज़रूरी होता है। लास्ट मंथ पे 8.5 मंथ पे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। इसको आप थोड़ा सा डिले या पहले भी आप करा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट का क्या स्टेटस है, आपके बेबी का क्या स्टेटस है, ये उस पर डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये टेस्ट नॉर्मली हम 34 वीक्स के आसपास कराते हैं। इसमें हम ये चेक करते हैं कि बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है, उसका वेट कितना हुआ है, उसके चारों तरफ पानी कितना है। कलर ड्रॉपलर इस टाइम पे और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चे को जो ब्लड फ्लो वो कितना जा रहा है, उसकी जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं उसमें जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो वो कितना जा रहा है। कहीं से कोई बेबी को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी पे ही हमारे बहुत सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई कि 4 सोनोग्राफी कौन कौन सी होती हैं। बट एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर पेशेंट की प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। हर पेशेंट की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। इसलिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 4 अल्ट्रासाउंड में काम चल जाएगा। हो सकता है कि आपको 5 से भी ज़्यादा सोनोग्राफी करानी पड़ सकती है। आपको 8 मंथ पे बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वो कम हो जाता है, तो हम आपको हर 15 दिन में सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। अगर 8 साढ़े 8 महीने पे जो कलर डॉपलर होता है उसमें अगर कुछ भी डिफेक्ट प्रॉब्लम दिखाई देती है तो फिर हर हफ्ते वीकली एक सोनोग्राफी हम रिपीट करते हैं। वैसे ही बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी है वो कब कब करानी है और कितनी कितनी बार करानी है। तो ये सब आपके डॉक्टर आपको टाइमली गाइड करते रहेंगे। आपको बस अपने डॉक्टर को फॉलो करना है। कोई भी मिथ नहीं लाना है माइंड में कि जो सोनोग्राफी है ये बहुत हार्मफुल होती है, बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, बेबी को इससे कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम हो सकती है, या इससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या सोनोग्राफी से आपको अबॉर्शन हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सोनोग्राफी एक बिल्कुल सेफ मोडेलिटी है। अगर हमें कुछ भी डायग्नोज करना है प्रेगनेंसी में तो सोनोग्राफी सबसे सेफ, सिंपल और एक्यूरेट मोडेलिटी है, तरीका है, जो हमें बताता है बेबी के अंदर के स्टेटस को। तो फ्रेंड्स, ये था अल्ट्रासाउंड के बारे में कि आपको कब कब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, प्रेगनेंसी में कितनी बार अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट होती है।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।